कुछ बेसिक बातें अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा जो भी मार्केट में पैनल या इन्वर्टर खरीदने जाना चाहते हैं। तो कौन सी वो बातें हैं जो वो मद्देनज़र रखें मार्केट में जाते वक्त। तो सबसे पहले बात करते हैं पैनल की। देखिए पैनल इस वक्त मार्केट में दो तरीके के अवेलेबल है, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तसरन आपके लिए वो चंद बातें बता देता हूँ कि पी टाइप जो होता है वो उसमें बोरोन की डोपिंग होती है सिलिकॉन के साथ, जबकि जो एन टाइप पैनल होता है उसमें जो होती है सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस की डोपिंग होती है। फॉस्फोरस जो है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से एन टाइप पैनल को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। जबकि लेटर ऑन जो बोरोन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से कराची के एटमॉस्फेयर के हिसाब से और पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो पी टाइप पैनल है वो इतने कामयाब नहीं है। और पी टाइप पैनलों को ज़्यादा यूज़फुल समझा जाता है कि वो स्पेस वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्पेस शटल वगैरह में। जबकि आज के टाइम पे जो आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे हाइमो 6 रखा हुआ है। हाइमो 6 ये क्लेम करता है कि वो बोरोन की डोपिंग नहीं करते, वो गैलियम की डोपिंग करते हैं, जो कि गैलियम भी एक अच्छा वो है कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड जो कि रिएक्ट नहीं करता वो भी ऑक्सीजन के साथ, और वो भी एक अच्छा कंपाउंड है फॉस्फोरस की तरह, जिसकी वजह से ये पी टाइप जो है वो अब पुराने जितने भी पी टाइप आए उनसे बेहतर है। अब बात करते हैं कि डोपिंग जो इसमें मिलावट होती है उसके कौन कौन से मेथड होते हैं प्लेटों के अंदर, मैं ये भी मुख्तसरन बता देता हूँ। पहले HJT एक जो शुरू में था वो इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद पर्क टेक्नोलॉजी आई जो कि आप जानते हैं पैसिनेटेड पर्क, जैसे आपने देखे होंगे मोनोक्रिस्टलाइन पर्क टेक्नोलॉजी के आपने इस्तेमाल किए हैं, जिनको के जो पहले मार्केट में अवेलेबल थे। अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी इस वक्त मार्केट में लेटेस्ट है, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस वक्त मार्केट में पैनल बनाए जाते हैं, जो कि अब जो पैनल आ रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। उनकी एफिशिएंसी रेट 24 से लेके 30% तक जा चुका है, और मार्केट में इस वक्त 24% से ज़्यादा की एफिशिएंसी वाले पैनल भी आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम इन्वर्टर की। देखिए इन्वर्टर ख़रीदते वक्त बेसिक जो आपने अपने चीज़ जहन में रखनी है कि आप इन्वर्टर कराची के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के हिसाब से इन्वर्टर हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप IP65 इन्वर्टर की तरफ जाएं, क्योंकि IP65 इन्वर्टर जो होता है वो हीट और डस्ट इन सब चीज़ों से प्रूफ होता है, और वो आपके अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकता है और लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने कस्टमर को भी और अपने व्यूअर्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि वो इन्वर्टर IP65 लें। अब IP65 में जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, और वो तमाम कंपनीज़ ही अपनी जगह पे बेहतरीन है, जिसमें इन्वरेक्स है और क्राउन है, क्राउन का एलिगो है, और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। सोलीस का बहुत अच्छे इन्वर्टर हैं जो हमने बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए हैं, तमाम ही IP65 है। और अब बस आप ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन्वर्टर जो भी लें वो आप इन टॉप टियर 5 कंपनीज़ का ही लें, जिसमें क्राउन, इन्वरेक्स और ये मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, सोलिस वगैरह। जब भी आप देखिए सोलर की आप प्रोडक्शन की जब सवाल होता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि सोलर की क्या प्रोडक्शन होती है और वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। देखिए जब आप 1 किलोवाट का अगर सिस्टम लगवाते हैं, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो 1000 वाट आपको दिन की जो प्रोडक्शन निकाल के देते हैं वो देते हैं 4 यूनिट की। 4 यूनिट होते हैं 4 किलोवाट आवर्स को हम 4 यूनिट बोलते हैं अमूमन, यानी 1000 वाट की चीज़ आप 4 घंटे चला सकते हैं अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाते हैं। तो इसी से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो ये आपके बन जाते हैं 20 यूनिट दिन के, और अगर आप महीने का अंदाज़ा लगा लें तो आपके 600 यूनिट बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आप सिर्फ 5 किलोवाट का सिस्टम भी इंस्टॉल करवाते हैं। और यही अगर आप 10 किलोवाट पे ले जाते हैं तो ये महीने के 1200 यूनिट बन जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोलर की प्रोडक्शन कितनी है। और ये मैं आपको बेयर मिनिमम प्रोडक्शन बता रहा हूँ 4 यूनिट, जो कि वेरी करती है 3 से 5 के दरमियान। ये 5 पे भी जा सकती है और 3.5 पे, और लेकिन जो हमने अब तक नोट किया है वो ये 4 पे ही रहती है या 4 से ऊपर ही सोलर जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। ये सब टेम्परेचर और उसकी एफिशिएंसी रेट को कैलकुलेट करने के बाद ये फार्मूला आगे निकाला जाता है इसका, कि आप जो सोलर की एफिशिएंसी उसको मल्टीप्लाई कर दें आप जो उसके प्रोडक्शन आवर्स है उससे, तो आपका ये यूनिट निकल के आ जाते हैं। तो सोलर लगवाते वक्त आपको ये बातें तो सारी दिमाग में रखनी चाहिए कि अब आप ये तो आपको समझ आ गया कि सोलर लगवाते वक्त किन किन पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है और आपको कितनी आउटपुट जो है वो सोलर से मिल सकता है। अब मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि जब भी आप सोलर इंस्टॉल करवाने जाएँ तो वो कंपनी, आप कोई भी कंपनी से लगवाएं, सबसे पहले आप ये देखें कि वो कंपनी ऐसे रजिस्टर्ड है, यानी वो उसको हर तरीके की सर्टिफिकेशन मुकम्मल है, जो वो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं क्या उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और वो ट्रस्टेड है भी या नहीं। उन्होंने जहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है कोई, वो आपको उनकी टीम को एक दफ़ा विज़िट करें, उनकी टीम से बात करें
और हर चीज़ की अपनी पहले तसल्ली करें और जो है ना अच्छे से अच्छी गाइडेंस पहले आप लें, जो कि हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और हमसे भी अगर आप लगवाते हैं तो हमें हमारी तरफ से आपको फ्री गाइडेंस है और फ्री कंसल्टेशन है, जो कि आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिए हुए नीचे मौजूद है लिंक में, आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं और कभी भी मालूमात हासिल कर सकते हैं सोलर से रिलेटेड। शुक्रिया।